इसीलिए हम कहते हैं कि इस सरकार को फिर से मतलब वापस जाना चाहिए और जो पहले हमारे सरकार थे वो कांग्रेस को एक बार फिर से आना चाहिए। कि 12 से 15 लोग हैं, हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं और अगर हम लोग जिनको चाहेंगे, जो हमारे माँ बाप बोलेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। कि जब इंडिया भारत ही है तो भारत रखने से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, तो इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया है तो इंडिया तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंडिया का माना तो हम लोग को पढ़ाया तो भारत ही है ना। सरकार तो एक कोशिश ही कर सकती है, लेकिन अगर चाहेंगे वो तो जो मेन जिम्मेदार है उनको तो वो सज़ा दे सकते हैं। हाँ, तो सरकार को कोशिश करने के अलावा जो जिम्मेदार है उनको जेल के अंदर भी डालना पड़ेगा, ये कहना है आपका? पहले हम लोग तो यहाँ अगर 100 रुपये डेली का हिसाब से देखा जाए, हम लोग जैसे होटल में अगर खाते थे तो 3 टाइम मिला के हम लोग 100 रुपये में गुजारा कर लेते थे, लेकिन अभी हम लोग को 150 रुपये में मुश्किल हो जाता है। अभी आपको 150 रुपये मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी जो कमाई है पहले के हिसाब मुताबिक बढ़ी नहीं है। नहीं, रेट जहाँ तक हम लोग का थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन काम नहीं है बाज़ार में। रेट बढ़ा के क्या होगा? तो पहले हम लोग को मिलता था 600, अभी 700 मिल रहे हैं। पर पहले 600 अगर मिलता था तो हफ्ता में 7 दिन काम मिलते थे, लेकिन अभी हम लोग को 5 दिन भी काम करना मुश्किल होता है। तो आपके पास अभी काम नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। कहेंगे कि कांग्रेस अगर आने से फिर से देश के हालात सुधर सकते हैं। कांग्रेस जब देश से जो गई थी 2014 में तो करप्शन का ही मामला था जी। तो आपको नहीं लगता 2014 में अगर एक बार फिर से अगर ये आएगी तो करप्शन भी साथ में लेके आएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। कारण ये है कि अगर हम एक बार धोखा खाएंगे तो दोबारा हमको समझने का थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। उनको जेल में डाला जाए, ठीक है, तो ये तो सरकार की तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा। लेकिन जी उनका तो सिर्फ कोशिश ही रहते हैं ना। हाँ, तो सरकार तो एक कोशिश ही कर सकती है, लेकिन अगर चाहेंगे वो तो जो मेन जिम्मेदार है उनको तो वो सज़ा दे सकते हैं। हाँ, तो सरकार को कोशिश करने के अलावा जो जिम्मेदार है उनको जेल के अंदर भी डालना पड़ेगा, ये कहना है आपका? और दूसरी चीज़ बताइए कि अभी आप महंगाई देखिएगा, सब्जियों के दाम, ठीक है, आप पहले कितने का आपको बाज़ार लेते थे और अभी जो बाज़ार लेते हैं कितना का फ़र्क पड़ गया? बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। खाने पीने में मान लीजिए एक महीने में कितना खर्चा होता था पहले और अभी कितना खर्चा होता है? पहले हम लोग तो यहाँ अगर 100 रुपये डेली का हिसाब से देखा जाए, हम लोग जैसे होटल में अगर खाते थे तो 3 टाइम मिला के हम लोग 100 रुपये में गुजारा कर लेते थे, लेकिन अभी हम लोग को 150 रुपये में मुश्किल हो जाता है। अभी आपको 150 रुपये मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपकी जो कमाई है पहले के हिसाब मुताबिक बढ़ी नहीं है। नहीं, रेट जहाँ तक हम लोग का थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन काम नहीं है बाज़ार में। रेट बढ़ा के क्या होगा? तो मान लीजिए आप लोग जो मजदूरी करते हैं तो पहले आपका मतलब एक दिन का कितना मिलता था? पहले हम लोग को मिलता था 600, अभी 700 मिल रहे हैं। पर पहले 600 अगर मिलता था तो हफ्ता में 7 दिन काम मिलते थे, लेकिन अभी हम लोग को 5 दिन भी काम करना मुश्किल होता है। तो आपके पास अभी काम नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो इसका मतलब इनका इनकम भी कम हो रही है जी। आपने इंडिया का नाम सुना होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ एक नई पार्टी जो सब इसमें सब लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, तो आपको लगता है इंडिया की जो गठबंधन है वो आपका जो बीजेपी के जो है उनको हरा सकती है? जी, 95% चांस है। 95% चांस है कि आपको इंडिया के जो गठबंधन, तो इंडिया में कौन सा ऐसा नेता लगता है जो आपको प्रधानमंत्री के तौर पर लगता है आपको कि वो जीत के आ सकता है? अगर वो उसकी सरकार बनती है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, इसमें हम कहेंगे कि कांग्रेस अगर आने से फिर से देश के हालात सुधर सकते हैं। कांग्रेस जब देश से जो गई थी 2014 में तो करप्शन का ही मामला था जी। तो आपको नहीं लगता 2014 में अगर एक बार फिर से अगर ये आएगी तो करप्शन भी साथ में लेके आएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। कारण ये है कि अगर हम एक बार धोखा खाएंगे तो दोबारा हमको समझने का थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। तो आपका कहना मतलब ये कि 2014 में आप लोगों ने धोखा खाया, उसके बाद आपने बीजेपी को वोट दिया। आपने बीजेपी, आपने 14 में भी वोट दिया, आपने 19 में भी वोट दिया, और 2 बार धोखा खाने के बाद आपको लगता है कि बीजेपी की जो सरकार अभी करंट अभी जो सेंट्रल में है उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप एक बार फिर से परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बने और आपकी जो रोज़ की समस्या है वो पहले से बेहतर हो। जी। और एक बताइए कि ये जो नाम जो चेंज हुआ, आपने उससे पहले कहा कि इंडिया अब भारत बन रहा है, तो आपको आप इंडिया के साथ हैं या भारत के साथ है या दोनों एक ही है? ये तो दोनों एक ही होना चाहिए। फिर हम ये भी कहेंगे कि अगर आप इंडिया को बदल के भारत कर रहे हैं तो फिर जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है सबको हटा के हिंदी मीडियम करना चाहिए। नहीं, मान लीजिए जब इंडिया भारत ही है तो भारत रखने से कोई दिक्कत है आपको? नहीं, तो इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंडिया है तो इंडिया तो इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इंडिया का माना तो हम लोग को पढ़ाया तो भारत ही है ना। हाँ, तो जैसे कि अभी आपका देखेंगे पीएम को दिखाया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो ये दिक्कत है या ठीक है? हम कहना चाहते हैं कि अगर नाम को बदलने से उसमें कुछ खर्चा है या नहीं है? खर्चा तो बहुत होगा। अगर फिर से आपको हो सकता है अगर ये नाम बदला जाएगा तो बहुत जाएगा, आपको नोट बदलने पड़ेंगे, पैन कार्ड बदलने पड़ेंगे,
पासपोर्ट बदलना पड़ेगा, लंबी लाइन है। और अगर ऐसा कहीं हुआ तो एक बार फिर से जनता को एक बहुत बड़ी लंबी लाइन का कतार में खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस सरकार को फिर से मतलब वापस जाना चाहिए और जो पहले हमारे सरकार थे वो कांग्रेस को एक बार फिर से आना चाहिए। तो आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार एक बार, गठबंधन की जो सरकार इंडिया की, वो एक बार फिर से आए, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी मतलब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, अगर हम लोग चाहेंगे तो बन सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिए, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग समझ लिए कि 12 से 15 लोग हैं। हम लोग जॉइंट फैमिली से हैं। और अगर हम लोग जिनको चाहेंगे, जो हमारे माँ बाप बोलेंगे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हाँ ठीक है, माँ बाप बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि आपको लगता नहीं है कि मान लीजिए 12 लोग हैं तो सब लोग एक ही पार्टी को देते हैं या अलग अलग आप लोग वोट देते हैं? हम बोल दिए ना, जैसे मेरे माँ बाप अगर बोल देंगे कि आपको बीजेपी में देना है तो बीजेपी को ही देंगे, अगर बोलेंगे कि कांग्रेस को दीजिए तो कांग्रेस को ही देंगे। नहीं, तो इसका मान लीजिए माँ बाप को, जैसे आपने बिल्कुल ठीक है, आप जिसको सीनियर घर के जो है उसको आप देंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ये सरकार अगर आपके लिए अच्छा कर रही होती, तो बीजेपी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो आप उसको वोट दे देते क्या? जी बिल्कुल देते। तो मतलब ये हिंदू और मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। आप इसलिए आप बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको रोज़गार नहीं मिला। आप कांग्रेस को इसलिए वोट दे रहे हैं कि आप लोगों को रोज़गार मिल जाए। इसमें हिंदू और मुसलमान बीच में कहीं नहीं आता। नहीं, हम लोग को अगर रोज़गार मिलता तो हम लोग को कोई किसी से मतलब नहीं था। हिंदू अपना कमाते खाते, हम अपना कमाते खाते। तो एक चीज़ और लास्ट सवाल आप लोगों से है कि 2024 में आप लोग मान लीजिए, रहने वाले कहाँ के आप? हम गिरिडीह जिला झारखंड से हैं। आप झारखंड से, तो झारखंड की जो सरकार है, ठीक है, तो वो कैसा काम कर रही है? अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन जब से वो सरकार आई है तो लॉकडाउन से उनका शुरुआत हुआ है, तो कुछ वक्त लगेंगे, लेकिन फिर भी पहले जो हमारे रघुवर दास थे, उनके बाद भी कई नेता लोग आए, लेकिन उससे कहीं बेहतर चला रहे हैं अभी जो हमारे ये हेमंत सोरेन जी हैं। तो आपका एक बात बताइए, हेमंत सोरेन जी काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने जैसा बताया, तो आप अभी जो वहाँ पे झारखंड में आप नहीं हैं, आप कोलकाता में हैं, रोज़गार के लिए है, तो आपको वहाँ पे रोज़गार नहीं मिला इसलिए तो आप यहाँ पर आए हैं। जी सही बात। तो ये तो गलत बात है ना, अगर वो स्टेट में अगर काम नहीं हो रहा है, आप दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो वो काम कैसा कर रहे हैं फिर? तो एक बात ये भी है, हम लोग तो पहले से सेटल हो चुके हैं ना। जब बीजेपी सरकार थी हमारे झारखंड में, उसी समय तो हम लोग झारखंड छोड़ के तो हम लोग बंगाल में आ गए हैं। ओ, तो आप यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हैं, इसमें आपका सरकार से कोई लेना देना नहीं है? नहीं। और आप एक चीज़ बताइए मुझे, आखिरी सवाल, कि आप लोग मान लीजिए घर में जो आपके 12 लोग आपने जो बताया, ठीक है, तो इस बार भी आप लोग वोट देंगे, जिसको आप पापा मम्मी जिसको आप बोलेंगे तो आप उसी को जाके वोट दे दीजिएगा, है ना? जी उन्हीं को देंगे। और एक बात बताइए कि इंडिया में अभी ममता बनर्जी है, ठीक है, आपको लगता है ये ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जीत के आ सकती हैं? हाँ, अगर अच्छी सीटों अगर यहाँ पे बंगाल में मिलती तो आ सकती हैं? जरूर आएंगे, इनका भी भरपूर चांस है इस बार। राहुल गांधी का चांसेस है और आपका ममता बनर्जी का चांस? दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी जी। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमने बात किया। और ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और 2024 में वो खुद को कहाँ पाते हैं। बहुत शुक्रिया।